डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। आज मैं आपको बैक्टीरिया स्ट्रक्चर के बारे में और ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में जो डिफरेंसेस होते हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो बैक्टीरिया सेल के बारे में हम जान लेंगे कि बैक्टीरिया सेल कैसे दिखती है। एक टिपिकल बैक्टीरिया सेल का जो स्ट्रक्चर है उसको हम इस नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि कैसे एक टिपिकल बैक्टीरियम सेल आपको दिखाई देती है। देखिए यहाँ पे जो ये बैक्टीरियल सेल दिखाई गई है, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके बाहर एक कैप्सूल होता है। कुछ बैक्टीरिया में कैप्सूल पाई जा सकती है और इसके अंदर सेल वॉल होती है। तो सेल वॉल के बाहर कुछ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन भी होती है, वो कहलाती है लिपोपॉलीसैकेराइड और एलपीएस। कुछ बैक्टीरिया टिपिकली प्लाज्मिड कंटेन करते हैं एंड दिस प्लाज्मिड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो इसमें कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होती है जिसके कारण बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टिविटी डेवलप होती है। तो प्लाज्मिड होता क्या है, आपने सुना होगा, प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए और ये होता है कोवलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर। सो सीसीसी ट्रिपल सी इसको बोलते हैं। तो कोवलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए होता है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है बैक्टीरिया में, जो इसके सर्वाइवल के लिए अंडर द प्रेशर ऑफ एंटीबायोटिक। कुछ बैक्टीरिया में फ्लैजिलम भी होता है जिसके कारण इनमें मोटिलिटी हो सकती है और मोर इम्पोर्टेंटली इसमें जो क्रोमोसोमल डीएनए होता है वो नेकेड होता है, मींस न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता, बिकॉज बैक्टीरिया इज ए प्रोकैरियोटिक सिस्टम। सो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एब्सेंट होता है। इसमें राइबोसोम होता है और आप जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सिस्टम में 70S टाइप का राइबोसोम हो सकता है। सम इंक्लूजन बॉडीज यू कैन सी ओवर हियर। और सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और कुछ बैक्टीरिया में एस लेयर भी पाई जाती है। तो दिस इज द टिपिकल बैक्टीरियम सेल। अगर हम बात करते हैं सेल वॉल की, तो जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें जो सेल वॉल में बेसिक डिफरेंसेस होता है। इस डिफरेंस के कारण उनकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो थिक होती है। जो आउटर लेयर होती है इसकी पेप्टाइडोग्लाइकन वो काफ़ी थिक है। उसके अंदर आप ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस देखते हैं, छोटा सा पेरीप्लाज्मिक स्पेस होता है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। सिंपल टाइप की सेल वॉल है। ऑन द अदर हैंड आप ये राइट हैंड साइड पे देखिए, जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल दिखाई गई है, इसमें जो मैंने पहले बताया कि जो आउटर मोस्ट लेयर है, यहाँ पे दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर दैट इज मेड अप ऑफ लिपोपॉलीसैकेराइड, इसको एलपीएस बोलते हैं। उसके अंदर काफ़ी बड़ा पेरीप्लाज्मिक स्पेस होता है और जो पेप्टाइडोग्लाइकन इज वेरी थिन इन द केस ऑफ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। फिर अंदर आप इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर डिपिक्ट किया गया है ये एक्चुअली लिया गया है आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इमेज है ये। दिस इज फॉर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड दिस इज फॉर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन क्लियरली दिख रही है, ये दिस जिगजैग फॉर्म में दिख रही है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में, ये लिपोपॉलीसैकेराइड है। तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। अब यहाँ पे हमने दिखा रखा है डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल ऑफ इन द अपर पैनल। यू कैन सी दिस इज द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो मैंने ऑलरेडी बताया है जो आउटर लेयर है दैट इज मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। ये यहाँ से लेके यहाँ तक दिस इज द पेप्टाइडोग्लाइकन। और पेप्टाइडोग्लाइकन बनी होती है दो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल से, दैट इज NAG, दैट इज एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, एंड NAM इज एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। तो यहाँ पे देखते हैं एक नैग है, एक नैम है, नैग एंड नैम, नैग एंड नैम मीन्स एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन और एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड से मिलके ये पेप्टाइडोग्लाइकन बनी हुई है और इसमें काफ़ी थिक है ग्राम पॉजिटिव के केस में। फिर ये ब्लू कलर का आप देख सकते हैं, दिस इज द पेरीप्लाज्मिक स्पेस और फिर अंदर आपका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये जो नैग और नैम क्रॉस लिंक रहते हैं एक दूसरे से और ये मिलकर पेप्टाइडोग्लाइकन बनाते हैं। ऑन द अदर हैंड इन द लोअर पैनल यू कैन सी द सेल वॉल ऑफ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया और इसमें आउटर मोस्ट लेयर, ये देखिए आप, जो आउटर मोस्ट लेयर है ये येलो कलर की आप देख सकते हैं सबसे बाहर, दैट इज
मेड अप ऑफ LPS और लिपोपॉलीसैकेराइड। और फिर इसमें आप इसके अंदर पेरीप्लाज्मिक स्पेस है काफ़ी बड़ा, और इसमें ये आपकी केवल 2 लेयर दिख रही हैं आपकी नैग और नैम की, दैट इज पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन इसमें काफ़ी थिन है इन द केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और उसके अंदर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपने देखी सेल वॉल पे, एक तो देखी लिपोपॉलीसैकेराइड, थिन पेप्टाइडोग्लाइकन और पोरीन्स। देखिए यहाँ पे ये आउटर मोस्ट लेयर लिपिड की है, तो कोई भी एंट्री जो हाइड्रोफिलिक कंपाउंड होंगे उनकी एंट्री डायरेक्ट नहीं हो पाएगी, तो पोरीन्स के थ्रू अंदर आते हैं। और कुछ आप वो स्पेसिफिक साइड चेन्स भी देख सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस आप यहाँ पे डिटेल्ड स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे शो किया आपका ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो क्लियर कट आप दोनों के सेल वॉल में डिफरेंस यहाँ पे देख सकते हैं। अब करें ग्राम स्टेनिंग की बात, तो ग्राम स्टेनिंग जो प्रोसीजर है ये एक्चुअली एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे ग्राम, उनके नाम से उन्होंने सबसे पहले इसको डिमोन्स्ट्रेट किया, तो उनके नाम से ही इसको ग्राम स्टेनिंग बोला जाता है। तो ग्राम स्टेनिंग में आपके 4 केमिकल यूज होते हैं, उनको आप याद करने के लिए CIAS जानते हैं आप, उसके आगे C लगा देना है। C मीन्स क्रिस्टल वायलेट, सो इसमें 4 चीजें, 4 केमिकल, C फॉर क्रिस्टल वायलेट, I फॉर आयोडीन, A फॉर एल्कोहल एंड S फॉर सेफ्रेनिन। तो CIAS ये 4 केमिकल आप इसी सीक्वेंस में याद करिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्लाइड पे अगर कोई आप सैंपल लीजिए, या कर्ड ले सकते हैं, आपको BSc लैब में आपको प्रैक्टिकल कराएंगे हम इसमें, तो कर्ड लेके आप इसको स्प्रेड कर दीजिए, और उसके ऊपर सबसे पहले आप अप्लाई कर दीजिए क्रिस्टल वायलेट को। क्रिस्टल वायलेट आपका जो पर्पल कलर की डाई है, पर्पल कलर की डाई, इसको आप 30 सेकंड के लिए छोड़ दीजिए। देन आप अप्लाई करिए इसमें, इसको वॉश कर दीजिए, फिर इसमें आप आयोडीन डालिए। आयोडीन होता है मॉर्डेंट, मॉर्डेंट मीन्स जो सॉल्युबिलिटी को कम करता है। अगर ये सॉल्युबल हो जाएगा तो सेल मेम्ब्रेन से अटैच नहीं रहेगी क्रिस्टल वायलेट, तो मॉर्डेंट का काम करता है। इसको 1 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए, देन वॉश करिए, और आप फिर एल्कोहल से वॉश करिए, मीन्स डिकलराइज कर दीजिए। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं वो तो डिकलराइज नहीं होंगे, लेकिन जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हैं वो डिकलराइज हो जाएंगे। उसके बाद आप इसको 10 to 30 सेकंड के लिए छोड़ दीजिए, और देन आप काउंटर स्टेन डालिए। काउंटर स्टेन जो होती है वो आपकी पिंक कलर की डाई है, दैट इज कॉल्ड सेफ्रेनिन। तो सेफ्रेनिन आप अप्लाई करेंगे तो जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हैं वो आप इस काउंटर स्टेन से स्टेन हो जाएंगे, यानी कि वो पिंक दिखेंगे। जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आप क्लियर कट डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन ग्राम पॉजिटिव विच आर पर्पल इन कलर एंड ग्राम निगेटिव आर पिंक इन कलर। तो इस तरह से आप ग्राम स्टेनिंग के थ्रू क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का। इसको यहाँ पे मैंने थोड़ा डिटेल पे और लिखा हुआ है। तो जो स्टेप 1 है मैंने बताया क्रिस्टल वायलेट है, प्राइमरी स्टेन कहते हैं उसको। तो जो क्रिस्टल वायलेट से स्टेन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो जाएंगे जल्दी, इसमें भी कुछ देर तक आप ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया भी कुछ देर तक स्टेन हो सकते हैं, लेकिन जब आयोडीन डालते हैं तो मॉर्डेंट का काम करता है। सेल, इसमें भी सेल पर्पल रिमेन रहेंगी, इसमें भी थोड़ा सा पर्पल रहेंगी। लेकिन जब आप थर्ड स्टेप करते हैं, मीन्स जब आप अल्कोहल डालते हैं, तो ये पूरा वॉश आउट हो जाता है फ्रॉम ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, तो ये फिर से डिकलराइज हो जाएगा, लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर्पल ही रहेंगे। और जब आप फाइनली आप काउंटर स्टेन डालते हैं, दैट इज सेफ्रेनिन, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया तो आपका ऑलरेडी पर्पल है, लेकिन जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया अल्कोहल के कारण डिकलराइज हो गया था, फिर से वो काउंटर स्टेन का कलर ले लेंगे, यानी कि वो पर्पल से हटके आपका पिंक कलर का दिखाई देंगे। तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया आपको ग्राम स्टेनिंग के बाद पिंक दिखाई देंगे, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आपको ग्राम स्टेनिंग के बाद पर्पल दिखाई देती है। और फाइनली यहाँ पे मैंने दिखा रखा है कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में डिफरेंसेस क्या हैं। तो ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द ग्राम रिएक्शन। ग्राम रिएक्शन में मैंने बोला कि जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया आफ्टर द ग्राम स्टेनिंग दे विल रिटेन द कलर ऑफ काउंटर स्टेन, दैट इज सेफ्रेनिन। सेफ्रेनिन का कलर पिंक है, तो ये पिंक दिखाई देंगे। और ग्राम
पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें तो वो क्रिस्टल वायलेट का एक डाई को रिटेन करते हैं, तो वे पर्पल दिखाई देते हैं। फिर करते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर। मैंने ऑलरेडी बताया थिन होती है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में, सिंगल लेयर्ड होती है, और थिक होती है, मल्टी लेयर्ड होती है आपकी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। टिकोइक एसिड अब्सेंट होता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में, बट इन ग्राम पॉजिटिव इट इज प्रेजेंट। पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो ग्राम निगेटिव में बहुत ज़्यादा होता है और ग्राम पॉजिटिव में बहुत कम या अब्सेंट होता है। आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, मैंने बताया था आउटर मेम्ब्रेन लिपोपॉलीसैकेराइड की होती है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये अब्सेंट होती है। तो ये मैंने दिखा दिया, लिपोपॉलीसैकेराइड ऑलरेडी जो आउटर मेम्ब्रेन है एलपीएस कहलाती है। लिपिड एंड लिपोप्रोटीन कंटेंट की बात करें तो इसमें बहुत हाई होती है बिकॉज ऑफ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ एलपीएस इन द केस ऑफ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। हाउएवर इन द केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ये काफ़ी लो होती है लिपिड की कंटेंट। जो टॉक्सिन्स होते हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के केस में दैट आर एंडोटॉक्सिन बिकॉज ऑफ एलपीएस इज इटसेल्फ एक्ट एज एंडोटॉक्सिन। तो और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का टॉक्सिन की बात करें ऑक्सोटॉक्सिन एक्सोटॉक्सिन होते हैं, मीन्स दे कैन सीक्रेट आउट द टॉक्सिन फ्रॉम देयर बॉडी। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो मोस्टली द ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया आर रेजिस्टेंस टू वेरियस ड्रग्स एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर वेरी लेस टू रेजिस्टेंस टू वेरियस ड्रग्स। तो इस तरह से आज आपने देखा कैसे बैक्टीरिया सेल दिखती है और क्या ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंसेस आपने देखे। पर्टिकुलरली आपने ग्राम स्टेनिंग के बारे में सुना और उसमें CIAS सीक्वेंस को आप याद कर लेंगे तो आपको इजी होगा इसको याद रखने में। और आपको कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, और आगे के लेक्चर को आप मैं देते रहूँगा। नेक्स्ट वीक पे हम लेकर आएंगे आपके लिए बैक्टीरिया ऑफ मेडिकल इम्पोर्टेंस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, प्लीज स्टे एट होम, थैंक यू।